ये वाला अकाउंट है जी आपका गूगल एड फॉर स्टूडेंट्स। पाँच बजकर 20 मिनट। अगली क्लास में मैं फिर आपका टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, आपकी क्लास की थी? हाँ जी, कुछ याद है कैंपेन किस नाम की थी? डिलीट तो नहीं कर दी मैंने कहीं? ये थी मेरा ख्याल है ना। इस पे आ जाते हैं वापस। अच्छा, सबसे पहले जब हम ऐड बनाते हैं तो आपको पता है कि सिंपल सी एक डायनेमिक ऐड बनती है जो यूआरएल बेस्ड होती है, ऐसी है ना। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ऐड होती है वो वाली ऐड कॉल ऐड ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है, इसलिए कि भाई जिसको ऐड नज़र आया, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, फ़ौरन उसने कॉल का बटन प्रेस कर दिया, फ़ोन चला गया। अब अगर आप उसे कन्विंस कर सकते हैं तो आप बिज़नेस उससे ले सकते हैं। सो ये कॉल ऐड का फ़ायदा है। अदरवाइज़ यूआरएल ऐड का क्या होता है कि कोई भी बंदा क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन कन्विंस करती है तो समझ आ जाएगी, उसे नहीं समझ आती ये भी कह सकता है कि चलो जी पढ़ लिया, अब कल कॉल करेंगे, तो बात टल जाएगी थोड़ी सी। हो सकता है कल को वो भूल जाए या किसी और जगह फ़ोन कर ले। तो कॉल ऐड का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इधर, बड़े इश्यूज आ रहे हैं जी। पॉलिसी रिव्यू, ऑल ऐड डिसअप्रूव्ड, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमने कहाँ जाना है? ऐड बनानी है ना, ऐड में जाना है अपनी में। पहले ऐड ग्रुप में देख लें कहाँ ऐड, ये इसे खोल लें। जी, ये ऐड नहीं है, ये क्या है? कीवर्ड्स है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? जरा इसको समझ लें पहले। याद आ गया? आ गया ना यार के बाद भाई ये कीवर्ड्स आपने रखे हैं। अब इन कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड को कैसे हैंडल करना है आपने, किसको आपने फ्रेज मैच समझ रहे हैं, किसको आप एग्जैक्ट मैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैच। और वैसे बाई डिफॉल्ट कौन सा मैच आ रहा है इसमें? ब्रॉड मैच आ रहा है। समझ आ गई बात की? अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स भी पड़े होंगे, नजर आ रहा है कहीं? देखें लिखा हुआ नेगेटिव कीवर्ड्स, ये यानी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पहले से ही कोई कीवर्ड एज ए नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ जो कि मुझे लग रहा हो कि भाई इसके ऊपर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर क्या थी हमारी? डिजिटल मार्केटिंग की ऐड थी ना, सर्विसेज की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा इसमें फ्री की टर्म लिखे तो वो ट्रिगर ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, क्या पूछ रहे हैं? ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं? ऐड ग्रुप में लेकर जाना है आपको। ये आ गई ऐड ग्रुप, नेगेटिव कीवर्ड्स यहां पर ऐड कर दें, फ्री। अच्छा, हैंडबिल्स, अक्सर इसमें ना इसकी क्यूरीज भी जनरेट हो रही होती है। हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि ये भी मार्केटिंग की कैटेगरी में आती है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिख देता हूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सपोज कर रहा हूं मैं सब आपको समझाने के लिए, ये कुछ चीजें मैंने क्या कर दी, नेगेटिव ऐड कर दी। आ गई है? अच्छा, अब और नीचे आ जाए, ऐड किधर है हमारी? ये अब हम क्या करने जा रहे हैं? कॉल ऐड बनाने लगे हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे जी? ऐड में आ गए हैं, पहले हम कहाँ हैं? उसी कैंपेन में हूँ, ऑलरेडी एक ऐड चल रही है। मैं क्या करूँगा, मैंने इसको पास कर दिया हुआ, मैं इसको चलाना ही नहीं चाह रहा बेसिकली, तो मैंने कॉल ऐड चलानी थी अपनी। अब मैं यहाँ से आऊँगा प्लस पे, और ये कॉल ऐड बना हुआ है,
यहाँ से आकर मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आकर मैं नंबर देता हूँ, कंट्री तो सिलेक्ट कर लिया, इसलिए कंट्री कोड तो नहीं लिखना आप दोबारा, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहा है जी, यूआरएल, किस यूआरएल पे लेकर जाएंगे, मुझे याद नहीं मेरे को यूआरएल दिया था, कौन सा यूआरएल दिया था इधर, नजीब सोल्यूशंस दिया था, इसी वजह से ऐड बंद हुई है ना, वो डोमेन नहीं चल रही। ओके edu.pk ये दे दी मैंने, आ गया। वो राइट साइड पे आप देख रहे हैं व्यू भी आपको नजर आ रहा है कि ऐड कैसे चलेगा। ये वही चीज है, क्या था भला, ये कौन बताएगा मुझे, ये क्या था जिस पे डिस्प्ले पाथ लिखा हुआ है, कौन बता सकते हैं क्या चीज है ये। यस जल्दी जल्दी बताए ना, मैंने एक ऐड और शुरू कराना है। हाँ जी, मैंने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि जब हमारा ऐड किसी को नजर आए तो हमारा जो सबसे प्राइमरी कीवर्ड है ना उसको हम यूज कर लें साथ, ताकि जब कोई प्राइमरी कीवर्ड का क्या मतलब है कि ज्यादा लोग वो टाइप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा लिखता है ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब उसने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो वेबसाइट तो कोई भी आ जाएगी, ABC XYZ कोई भी वेबसाइट खुलेगी। लेकिन अगर हम यूं कर लें आगे, यहाँ हम लिख लें, हम कहते हैं दूसरा कीवर्ड था हमारा इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं सोशल मीडिया, ऊपर देखें उधर आगे। अब वो जो बंदा ऐड के लिए कीवर्ड लिखेगा, जब उसको इस तरह नजर आएगा तो उसको लगेगा कि भाई मैंने जो लिखा है उससे मिलता जुलता ऐड है वो ये वाला, ऐसे ही लगेगा ना उसको, ठीक है मैंने जो लिखा है वही नजर आ रहा है मुझे। हर ऐड पे ऐसे नहीं होता, ये जिसने लगाया होगा उसके साथ ऐसा आ रहा होगा। लेकिन ये क्या चीज़ क्या है, ये बेसिकली ये कोई वेबसाइट का यूआरएल तो नहीं है, वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट तो पहले की बनी हुई है, ये सिर्फ ऐड का डिस्प्ले पाथ है, यानी कि ऐड में नज़र आ रहा है और सिर्फ ऐड में ही नज़र आ रहा है। अगर वो ऐड में नज़र आ रहा है और उसको कॉपी करके रख लेता है और ऐड बंद हो जाता है, वो एंटर करेगा तो ये कुछ नहीं आएगा। यानी कि ये कोई यूआरएल वेबसाइट के अंदर लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये गूगल ऐड ने क्या किया है, कस्टमर की आसानी के लिए, उसको ज़रा फ्रेंडली करने के लिए कि भाई जो वो ढूंढ रहा था वही चीज़ उसको दोबारा मिल गई, तो वो इस पर क्लिक करने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हेडलाइन, मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। दूसरी हेडलाइन पे आते हैं, सोशल मार्केटिंग लिख देते हैं सिर्फ। आगे क्या पूछ रहा है जी, यहां हम लिख लेते हैं नजीब एंड सन्स। जी जी सर मैंने यहाँ इंटर्नशिप पे हूँ, तो सर ने कहा था कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में बैठे हैं, बैठिए यहाँ पे बैठा जी। यहाँ पर हमने नाम लिख लिया, कंपनी का नाम जो भी है भाई वो यहाँ पर लगा दिया हमने। वो देखें यहाँ पे कहाँ शुरू आ रहा है, शुरू में आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लाइन, ऐड के नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी होती है ना। यहाँ पर आकर मैं लिख रहा हूँ आर यू लुकिंग फॉर एक्सपर्ट कंपनी टू ग्रो योर बिजनेस। अब यहाँ पर कितना बड़ा लिख सकते हैं, 90 कैरेक्टर्स में, और चैट जीपीटी के थ्रू अगर हम अच्छा कंटेंट लिखवाना चाहें, खुद से नहीं लिख सकते तो उसके थ्रू लिखवा लें। सेकेंड भी टाइप कर दो हमें थोड़ा सा,
कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं? 90 में। तो मैंने कहा था कि जो लेंथ होती है ना उससे 10-15 कैरेक्टर्स कम बताकर लिखवाया करें ताकि पर्पजफुली आपका जो कंटेंट है वो लिखा जाए। अच्छा दूसरे नंबर पर आ जाओ, ऊपर आकर देखें जरा क्या हुआ। आ गया टेक्स्ट नजर आ गया ना ऐड में? वी प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग। चलो जी ये मैंने कर दिया। अभी मैं और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। 60 कैरेक्टर्स में अभी मैंने लिखा। बन गया ऐड। यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन भी है साथ, है ना? कॉल का ऑप्शन भी है और वेबसाइट का ऑप्शन भी है। सो मोस्टली जो होता है लोग कॉल पे ही क्लिक करते हैं, खासतौर पर जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो वाकई क्लाइंट होते हैं आपके, वो वेबसाइट पे क्लिक कम ही करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव ऐड होता है एज कंपेयर टू विजिट वेबसाइट वाला ऐड। ठीक है, क्योंकि यूआरएल वाला ऐड जो होता है वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन जो कॉल ऐड होता है वो महंगा होता है। लेकिन कॉल ऐड के कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, खत्म होगी बात जी। ये क्या लिखा हुआ है जी? सेव न्यू ऐड। आ गया? ठीक है, इसको भी पॉज कर दे। इसको तो मैंने वैसे ही पॉज किया हुआ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया था, इसलिए इसको पॉज कर देते। बहुत कुछ पूछा था इसमें तो। हाँ, इसलिए कि उसमें इंफॉर्मेशन दे जो चुके हैं। तो अब वो पहले वो बनाएंगे फिर आगे। हाँ, पहले वो वाला ऐड बनेगा। पहले हमें डायनेमिक ऐड बनाना है जो वेबसाइट वाला ऐड होता है। ठीक है, उसमें आपने देखा क्वालिटी को भी हमने उसी में फोकस किया था। उसमें बिडिंग उसमें सारा सब कुछ उसी में किया। नहीं, बिडिंग ऐड में नहीं थी, बिडिंग तो कैंपेन लेवल पर थी ना। पूछा उसने हमसे एंड पे था। ठीक है, सब कुछ हमने वहां पे बता दिया हुआ है। अब हम आगे, और वो जो कुछ किया था वो सब कैंपेन लेवल पर था। आप देख रहे हो मैंने ऐड तो बंद कर दी है, वो वाली ऐड तो बंद है ना, तो उसके अंदर सिर्फ वो ऐड नहीं चलेगा। अब वो ऐड बंद है, ऐड कौन सा चलेगा? ये वाला, सपोज ये वाला ऐड चलेगा। उसके बाद बजट कहाँ से लेगा? कैंपेन से लेगा। कीवर्ड कहाँ से लेगा? ऐड ग्रुप से लेगा। ऑडियंस सब, हाँ सब कुछ हमें करेंगे। उसके बाद मैंने कॉल ऐड एक बना दिया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक से ज़्यादा कॉल ऐड बनाना चाहता हूँ, वो भी बना दूंगा। फ़ायदा क्या होगा उसका? एक से ज़्यादा हेडलाइंस आ जाएंगी, एक से ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बंदे को हर रोज़ एक ही ऐड नहीं दिखाएगा हमारा। हो सकता है एक दफ़ा एक दिखाए तो अगली दफ़ा रोटेट करके दूसरा ऐड दिखा दे। ठीक है, ये था हमारे पास सर्च ऐड। हाँ जी, इसमें एक ही वेबसाइट होगी। हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, ये था हमारे पास कौन सा ऐड जी? ये थी हमारे पास सर्च ऐड हमने बनाया जो सर्च इंजन पर चलता है। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ आना है? अब जो हमने सर्च ऐड बनाना है, जो हमने डिस्प्ले ऐड बनाना है, यानी दूसरी ऐड कौन सी है? डिस्प्ले ऐड है। तीसरी ऐड कौन सी है? वीडियो ऐड है। डिस्प्ले ऐड से क्या मुराद है? जो यूट्यूब के ऊपर आएगी या फिर किसी वेबसाइट पर आएगी। ठीक है, इसको देख आगे ऊपर ऐड, ये वाला ऐड रमजान डिपॉजिट बोनस, ये ऐड है। ये ऐड चलने लगा हुआ है ना। ये कौन सा ऐड है? ये डिस्प्ले ऐड है। नीचे आए, नहीं ये न्यूज़ है बेटा, ये ऐड तो नहीं है। ऐड की क्या पहचान है? ऐड की क्या पहचान है? पहचानो, मुझे बताएं। ऐड पता कैसे लगेगा? मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, मुझे बताएं इसमें से एड्स कौन से हैं? वो ऊपर जो दो रन हो रहे हैं, एक क्रॉस का निशान और इन्फॉर्मेशन का साइन। हाँ जी, ये जिस पे ये लगा होगा ना, इसका मतलब है वो ऐड है। बाकी तो उसकी अपनी वेबसाइट का कंटेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये सर्च ऐड इनमें से एक भी नहीं है। इनमें से कोई भी सर्च ऐड नहीं है। ये सब के सब कौन से ऐड हैं? डिस्प्ले ऐड्स है।
और जो YouTube पर वीडियो देखते हुए एक ऐड आता है, यानी हम वीडियो अपनी मर्ज़ी की देख रहे हैं, अचानक एक और वीडियो आ जाती है और उस पर स्किपेबल लिखा होता है या नहीं लिखा होता स्किपेबल भी, और पूरी की पूरी देखनी पड़ जाती है, वो वीडियो ऐड है। ये दोनों तरह के ऐड भी हम, ये भी गूगल एड्स ही हैं, ये दोनों एड्स भी गूगल एड्स हैं और ये भी हम गूगल से ही लगा रहे हैं। जरा चेक करें, इधर कोई ऐड है? हाँ हाँ, इस पे ये PSL का ऐड लगा हुआ है एक। और देखें जरा नीचे कोई ऐड है? नहीं है। चलो, अब आपको समझ में आ गया दूसरी तरह के जो एड्स हैं वो कौन से हैं। अब हम बात करने लगे हैं दूसरी तरह का एक ऐड है जिसे हम कह रहे हैं डिस्प्ले ऐड, उसकी बात करने लगे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि एडवर्टीजमेंट करने की जो स्ट्रेटजी है वो तो एक जैसी होगी, उसमें भी कैंपेन होगा, उसमें भी कैंपेन बनाएंगे, उसमें भी ऐड ग्रुप होगा और उसमें भी ऐड होगी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन होंगी। जो हमें सर्च ऐड में जिस तरीके से हमने किया है उसी तरीके से हम डिस्प्ले ऐड में भी उसी तरीके से करेंगे। हाँ जी, एक नई कैंपेन बनाए, क्रिएट, ये तो कॉल पे हम। अब आप ये देखें, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? ऐड पे हूँ ना। आ जाए नीचे जरा, ओवरव्यू पे आए। मैंने ओवरव्यू का बटन दबाया है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? स्टैट्स मिलेंगे, जो आपके ऐड चल रहे होंगे उनके स्टैट्स मिलेंगे। जी ये क्या लिखा हुआ है? इधर तो नहीं जाना। अब यहाँ पर देखें, ये जहाँ पर मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ, गूगल एड्स, ऑल कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कहता है ये ऑल कैंपेन्स, उसके बाद ये कैंपेन आ गई और ये उसका ऐड सेट आ रहा है जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा मैं एक काम करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कहाँ जाते हैं? कहाँ आ गए? अपनी कैंपेन में आ गए। ये क्या जी? कैंपेन, इस पे आए। अब किस जगह पर है हम? समझ आ गई बात की? यानी अब हम नई कैंपेन बनाने लगे हैं ना। ये हमारी मर्जी है कि हम एक कैंपेन को कैसे लेकर चले। मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था इसके ऊपर, कैंपेन्स, ऐड ग्रुप और ऐड दिया था ना, याद है? बताया था ना क्या इंपॉर्टेंस है कैंपेन की, क्या इंपॉर्टेंस है ऐड ग्रुप की। अब हम एक डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई एक अलहदा कैंपेन बना लेते हैं। तो कहाँ से शुरू करें जी? कैंपेन में आ गए भाई, पता लग जाएगा ना कैंपेन में कैसे आना है हम लोगों को, सबको पता लग जाएगा। यानी कि मेन कैंपेन पर आया हूँ मैं, यहाँ से भी आ सकते थे। ये देखें मेन्यू बना हुआ है। कहाँ से शुरू करें बात? यहाँ से न्यू, पहले हम सेल पे बात कर रहे थे। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं, एक पे क्या लिखा हुआ है जी? प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करूं मैं जरा, क्या आया नीचे? वीडियो है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन सी ऐड चलेगी? वीडियो ऐड चलेगी। वापस आ जाए, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है? ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। इस पे देखिए क्या आ रहा है? इसमें डिस्प्ले भी आ रहे हैं और वीडियो भी आ रही है। यानी कि ब्रांड अवेयरनेस में वो कहता है कि अगर आप चाहें, ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब होता है भाई? मतलब मैं एक कैंपेन चलाना चाहता हूँ, वो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरा जो एंड रिजल्ट टारगेट है इस वक्त सेल नहीं है, बल्कि इस वक्त मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा दूँ। तो ये होती है हमारी ब्रांड अवेयरनेस। जब भी हमने कोई चीज़ बेचनी होती है तो सबसे पहले अवेयरनेस ही शुरू करते हैं ना, पहले बताते ही है ना लोग। आप लोगों ने कोर्स करना था तो नीचे ऑफिस में बैठे हुए लोगों ने आपको कोर्स की अवेयरनेस दी होगी पहले, कि भाई ये कोर्स है, ये इसकी आउटलाइन है, ये इसका कंटेंट है, इतनी देर में कंप्लीट होगा, ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब हमने किसी चीज़ को इंटरनेट पे मार्केट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पहले, उसकी पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ती है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी कैंपेन्स आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। भाई एक कैंपेन चलाएंगे फिर उसके बाद दूसरी कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, डिस्प्ले की बात हो रही है। नई चीज़ कोई नहीं है। अब मैं क्या, अब कोई नई चीज़ नहीं आ रही है हमारे सामने, वही पूछ रहा है ना आपसे दोबारा से। चलो जी, यहाँ पर मैं एक वेबसाइट दे देता हूँ। ये क्या पूछ रहा है, कैंपेन नेम। मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ, डिस्प्ले मार्च 23। ठीक है, अब क्या करें आगे। हाँ जी, ये क्या आ गया, पहले ये बताया मुझे, ये आया क्या हमारे सामने। ये वो वाली कैंपेन है जो हमने पहले बना रहे थे और बीच में छोड़ी हुई हैं, दरमियान में पड़ी हुई हैं, ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं। तो कह रहा है इनमें से किसी को कंटिन्यू करके आगे लेकर चलना है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, न्यू करो। अब बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन आएंगी ना, जैसे पहले किया था। वो किसी ग्रुप ने, स्टूडेंट ने मैसेज भी किया हुआ था कि वो कोई ऑडियंस टारगेट नहीं हो रही थी, आपने हो गई थी बाद में। गुड, चलें जी, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ से अब मैं वो चीज़ें स्किप कर दूंगा जो हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि वो वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने वो टारगेटिंग सेम उसी तरीके से करनी है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखना है कि इस कैंपेन में नया क्या है, यानी कि इस कैंपेन में हम क्या डिफरेंट करने लगे हैं जिससे ये डिस्प्ले कैंपेन बन जाएगी। और मैंने आपसे ये क्या कहा था कि जब हम पिछली कैंपेन रन कर रहे थे तो उसने कहा था कि भाई डिस्प्ले नेटवर्क पे चला लो इसको, कहा था ना। और मैंने कहा था कि नहीं चलानी, मना किया था ना कि वो कैंपेन हमने डिस्प्ले पे नहीं चलानी, इसलिए कि उसको हमने डिस्प्ले के लिए बनाया नहीं था। उसे हमने क्यों बनाया था, उसे हमने इसलिए बनाया था कि सर्च में नजर आए, और वो थी भी टेक्स्ट कैंपेन। तो वो टेक्स्ट वाले चीज़ें जो थी टेक्सुअल फॉर्म में तो सर्च इंजन पे ही नजर आनी चाहिए। अगर मैं उसको ही डिस्प्ले कर देता तो उसने क्या करना था, मेरी सारी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की एक पिक्चर बना देनी थी और उस पिक्चर को ही उसने डिस्प्ले में डाल देना था, जिससे कि वो फिर भी टेक्स्ट ही लगना था, इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ना था। फिर उसने जो डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट करने थे वो मेरी मर्जी से सिलेक्ट नहीं थे उन्हें, बल्कि उसने क्या करना था कि जितने भी डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं, बेसिकली ये डिस्प्ले नेटवर्क्स कौन से हैं पहले ये समझ लें। ये किस जगह, मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं हम गूगल पर एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, तो भाई गूगल का तो अपना ही है ना सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन तो उन्हीं के ऑनरशिप में, तो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, उधर ही एडवर्टाइज हो रही है। लेकिन जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरा यूट्यूब चैनल तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी वेबसाइट भी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या, ये तो दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर पार्टनरशिप सीन आ गया कि गूगल के साथ पार्टनरशिप हो गई है बेसिकली। यानी अगर मैं OLX पे जाकर अपना ऐड लगाता हूँ, या मैं यूट्यूब पर अपना ऐड लगाता हूँ, या किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे उर्दू पॉइंट पे लगा हुआ था, इसका ये मतलब होगा कि उस ऐड के जो रेवेन्यू होगा वो उर्दू पॉइंट को भी मिलेगा और गूगल को भी मिलेगा। ठीक है, दोनों ने वो रेवेन्यू लेना है। समझ आ रही है बात की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये वो वेबसाइट्स हैं या ये वो यूट्यूब चैनल हैं जो लोगों ने मोनेटाइज करवाए हुए हैं कि भाई हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पर भी एड्स लगें। ठीक है, अब कहते हैं ना भाई यूट्यूब का चैनल पे अर्निंग होती है तो मोनेटाइज करते हैं, आपकी वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, मोनेटाइज करते हैं। जब हमने अपना चैनल अप्रूव करवा लिया गूगल से कि भाई मेरे चैनल पर इश्तिहार लगाओ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम पार्टनरशिप पे चले गए। अब अगर कोई बंदा 50 रुपये ऐड के देगा, यानी एक क्लिक के 50 रुपये दे रहा है, तो उसमें से कुछ हिस्सा मेरा है और कुछ हिस्सा गूगल का है। ये रेशो क्या है, ये है 45% और 55% की। गूगल जो है वो 45 रखता है और आपको जो है वो 55 देता है अगर वो आपके प्लेटफॉर्म पर ऐड लगाता है। यानी अगर वो मेरे YouTube चैनल पर ऐड लगाए, यहाँ उर्दू पॉइंट वालों को 55% मिल रहा है और गूगल को 45% मिल रहा है। बात समझ में आ गई है। तो ये है डिस्प्ले नेटवर्क्स। यानी डिस्प्ले नेटवर्क्स क्या हैं, वेबसाइट्स और
यूट्यूब चैनल्स या फिर एप्स। चलो जिधर आ जाते हैं अब लैंग्वेजेस बता देंगे, ये पुरानी चीजें हैं। जी यहां आकर देखें जरा, ये भी चीजें हमने पहले देखी हैं। ओके नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है भला? डिवाइसेस कहता है कहाँ कहाँ। डिवाइसेस का क्या मतलब है भाई? मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पीसी, ये सब डिवाइसेस है ना। ये इस पे क्लिक करें, ये इस पे क्लिक करें, नीचे वाले पे आ गया। उसके बाद नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं, डिवाइस मॉडल्स भी आ रहे हैं, काफी सारी डिटेल्स आ रही हैं। मोर सेटिंग्स में जाए, नेक्स्ट करें। बाकी सब चीजें वैसी हैं ना जो पहले वाली आ रही थी हमारे पास। आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे? बजट पूछ रहा है कि भाई कितना बजट होगा आपका। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर द कैंपेन। कहता है डेली बजट आपने कितना लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं भाई मैंने 700 लगाना, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। कहता है आप ये पैसे लगा रहे हैं, आपने फोकस किस चीज पे करना है? व्यूएबल इंप्रेशंस। जी व्यूएबल इंप्रेशंस का क्या मतलब है? अब यहां पर कुछ और तरीके से पूछ रहा है वो, सर्च ऐड में किसी और तरीके से पूछ रहा है। वो कहता है व्यूएबल इंप्रेशंस के हिसाब से लगाना है कि कन्वर्जेंस के हिसाब से लगाना है। हम कहते हैं भाई व्यूएबल इंप्रेशंस के हिसाब से लगाना है। आगे क्या कहता है? एंटर अ व्यूएबल सीपीएम। अभी एक टर्म इस्तेमाल हो गई है सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। माइल, माइल का क्या मतलब होता है? 1000 यूनिट, यही होता है ना। 1000 होते हैं ना यूनिट्स इसमें। तो बेसिकली ये है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। समझ आई बात की? उसने 1000 के लिए जो टर्म इस्तेमाल की है वो क्या इस्तेमाल की है? माइल की टर्म इस्तेमाल की है। लेकिन सीपीएम का क्या मतलब है? कॉस्ट पर 1000। कहता है भाई आप 1000 इंप्रेशंस के कितने पैसे दोगे? देखते हैं, मैंने उसे कह दिया ₹12। कहा मैंने कि एक वो जो नजर आ रहा था आपको एक ऐड, मैंने कहा इतने पैसे मैं दूंगा। अब अगर उसे लगेगा कि कम है तो वो मुझे बताएगा कि भाई इतने कम पैसे ना दो, थोड़े से बढ़ा लें। हाँ नेक्स्ट करें जी। आगे क्या आ गया? एड टारगेटिंग। ठीक, ये पहले में भी थी। पहले में ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं थे वहां पे। यहां पर एक नई चीज ऐड हो गई, प्लेसमेंट्स। यानी कि बाकी की सब चीजें वही करनी है हमने जो उसमें कर रहे थे कि भाई किस तरह के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, यहां तो वही करेंगे हम। लेकिन यहां पर उसने एक और चीज दे दी। एक दे दिया हमें टॉपिक्स और एक हमें उसने दे दी प्लेसमेंट्स। टॉपिक्स का क्या मतलब है जी? सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक्स। कहता है आप टॉपिक्स बता दें कि भाई आपकी जो ऐड है, ये तो नहीं है ना हर किसी की वेबसाइट पे लग जाए, बल्कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट से जो मैच करते हुए एप्स हैं, उस कंटेंट से जो मैच करते हुए वीडियो चैनल्स हैं, और उस कंटेंट से जो मैच करती हुई वेबसाइट्स हैं, हम आपका ऐड वहां पे लगाएंगे। तो कहता है यहाँ आकर आपने क्या करना है? टॉपिक्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे आया हूं, आगे टॉपिक्स की कैटेगरी में आगे। यहां जल्दी से हम जरा कुछ टॉपिक्स एक दो बताते हैं ताकि आगे चलते हैं। इसको ये वाले काम है जो हमें स्कूल से करने हैं। किस स्कूल का क्या मतलब है कि भाई जिसकी टारगेटिंग कर रहे हो सही तरीके से करनी है ना। हैंडबिल वाली डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करनी ना कि किसी को भाई 10,000 हैंडबिल्स दिया कि जाओ भी बांट कर आ जाओ, तो जिसको मर्जी देकर आ जाए, चाहे डस्टबिन में फेंक कर आ जाए। मतलब हमने ऑडियंस टारगेटिंग बहुत प्लान बना के करनी है
कि ये जो मैं ऐड दिखा रहा हूँ ये किसने देखनी है, क्या वो रिजल्ट भी मुझे देगा देखने के बाद कि नहीं देगा। सो यही सबसे देर लेने वाला, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है आपका। अच्छा, उसके बाद और आगे चलते हैं जी। ये थी ऐड टारगेटिंग। फिर आ जाए इसी पे, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ये क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स। कि आप कहां पर ऐड दिखाओगे। जी, आ गई वेबसाइट्स। अब आपको मैंने बताया ना कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल्स या अपनी वेबसाइट्स मोनेटाइज करवाई हुई हैं। ये कहते हैं ना भाई यूट्यूब चैनल से अर्निंग करें। वो यूट्यूब कहता है आपको भाई 1000 सब्सक्राइबर्स लेकर आओ और 4000 घंटे वॉच टाइम लेकर आओ तो मैं आपके चैनल पर ऐड लगा दूंगा। ऐसे ही है, ये वो वाली बात है। अब ये वो वाले चैनल्स हैं जिन्होंने 1000 घंटे पूरे किए हुए हैं और 4000 घंटे भी पूरे किए हुए हैं, तो ये उन चैनल्स पे ऐड लगाएगा। लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा चैनल हो जिसने टाइम तो पूरा किया हो मगर उसकी उसकी व्यू ही ना हो कुछ, मतलब उसके जो मैं डेली व्यूज़ देखूं उसके 7 व्यूज़ आ रहे हैं, 20 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसे चैनल पर स्टार लगाने से मुझे कुछ मिलेगा? हमें तो ये देखने हैं अच्छे चैनल्स कौन से हैं। जैसे मैं कहूँ भाई जो टॉक शोज़ के चैनल्स हो जो रात को टॉक शोज़ पे बात करते हो, या कोई क्रिटिक्स का चैनल हो जो क्रिटिक्स बन के बात करता हो, या कोई टीवी ड्रामास के चैनल हो जिनमें रात को बहुत सारे ड्रामेज देखे जाते हैं और उनके ऊपर अगर हमारा इश्तिहार चलेगा तो हमें फ़ायदा होगा कि भाई वो तो रोज़ाना रात को देखना ही देखना है लोगों ने। तो ये सिलेक्शन अब हमें खुद करनी है, इसीलिए हमने पहले सीन में ये सिलेक्शन नहीं कराई थी। इसलिए पहले सीन में ये सिलेक्शन गूगल कर रहा था। हमने कहा नहीं हम खुद बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई, अभी आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं वेबसाइट पे आ रहा हूँ, पहले वेबसाइट पे आ जाए। और जी मैंने लिखी है उर्दू पॉइंट। यहां लिख लेते हैं, उर्दू पॉइंट खुला भी हुआ था मेरा ख्याल है ना, यहीं से इसको पकड़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एंटर मल्टीपल प्लेसमेंट्स। मिसाल के तौर पर मेरे को 10 वेबसाइट्स हैं जहां मैं OLX पे लगाना चाहता हूँ, उर्दू पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ, या किसी और वेबसाइट पे लगाना चाह रहा हूँ, तो सारी वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से सर्च करूँगा, अगर आपको सर्च ही करनी है। ये थोड़ा टाइम लगाएगा है। नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगाएगा। तो उसके बाद नीचे वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, उसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। वहाँ पर क्या है, कहता है आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ कि भाई इतनी वेबसाइट्स, तो जो जो वेबसाइट आपने डिसाइड की हुई है वहाँ पर लिख देंगे। नेट की वजह से यहाँ नहीं आ रहा तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ऐड वन प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से हमने वेबसाइट टारगेट कर दी, वो राइट साइड पे नजर आ गई आपको वेबसाइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऐड है मैं किस पे चला रहा हूँ अभी फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं चलाना ही उर्दू पॉइंट पे जाता हूँ, बस खत्म हो गई मेरी बात, प्लेसमेंट सेलेक्ट हो गई। अदरवाइज आपने जितनी वेबसाइट्स को, जैसे मैं कहता हूँ भाई दूसरी जो वेबसाइट है वो OLX है, तो यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, आगे वो भी इस तरह मैं अपनी वो वेबसाइट ऐड करना शुरू हो जाऊंगा। इसी तरीके से अब दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, चैनल थी। इसको डन करें। हाँ किधर गया, ऊपर आ गया प्लेसमेंट, ये ब्राउज में आ जाए, इधर से पीछे जाएं, ठीक है। अब आ गई यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स। चलो जी चैनल्स पे जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
थोड़ा टाइम लेगा। अभी ARY के जितने भी चैनल्स होंगे नीचे आ जाएंगे। मतलब आपको चैनल का नाम पता है ना, अगर नहीं पता तो सीधा उधर एंटर में आकर उसका URL लिख दे, चैनल का जो URL है कि भाई मैं इस चैनल पर ऐड चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त वो शायद नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से कुछ हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि ढूंढेगा यहीं पे। ये क्या लिखा हुआ है जी, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, ये इस वक्त टॉप वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस पर भी चला दो, सपोज कर रहे हैं इस पर भी चला दो, ऊपर ARY लिखा हुआ है ना, तो ARY वाले सारे आ गए। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट करें जी, आगे कहाँ आगे? ये काम आपने अब खुद करना है। आगे से वही काम है जो हमने पिछली क्लास में किया था। वो क्या था? ऐड बनानी है। अब आपने वही आ रहा है ना, ऐड स्ट्रेंथ। देखें ऊपर वेबसाइट का नाम, नीचे क्या आ रहा है? बिजनेस का नाम। सिर्फ ये समझ लें ये क्या चीज़ है इसमें, ये क्या है? इमेजेस। कहते हैं यहाँ पर आकर आपने क्या करना है? इमेजेस ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप इमेजेस ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी 3-4 मैंने, और मजीद इमेजेस ऐड करने होंगे, इस पर आए, ठीक है। इमेजेस पड़े हुए हैं, यहाँ से इमेजेस पकड़ लें, ठीक है। और नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ है? लोगो। लोगो का क्या मतलब है कि भाई आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी अपनी कंपनी का लगा रहे हैं, तो एक लोगो इमेज भी लगा दें अपना, ताकि जब आपका ऐड नजर आए तो आपके ऐड के साथ में आपका लोगो भी दिखाओ, ठीक है। सो आपका जैसे मेरे को पीक सोल्यूशन का लोगो होगा, स्टार्स अकेडमी का जो भी लोगो होगा, वो जो लोगो इमेज होगा वो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड कर दूंगा, बस। उसके बाद क्या कहता है? कहता है भाई अगर आपका कोई वीडियो चैनल है और आपके पास वीडियोस भी वहाँ पर कुछ अपलोड हुई हुई हैं, तो यहाँ पर कोई वीडियो भी लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये मैंने शायद कुछ किया होगा, ये क्या है? एक किचन की वीडियो आ रही है, इस पर चूज करो। अदरवाइज आप अपने चैनल से लोगे ना वीडियो, चैनल की कोई भी वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कैसे पेस्ट करेंगे? URL इधर आओ, इधर। यहाँ पर कोई है, चलो इसको चूज कर लेते हैं फिलहाल, खुली हुई किसी भी वीडियो। शेयर का बटन दबाएं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक वीडियो मांग रहा था, ये क्या लिखा हुआ आ रहा था? सर्च बाय यूट्यूब। यहां पर क्या कहता है? पेस्ट कर देंगे URL, सही। पिक्चर्स अपलोड करेंगे, डिजाइन करेंगे, कंप्यूटर से अपने से अपलोड करेंगे, हाँ अपलोड करेंगे। ये तो यूट्यूब चैनल, ये कह रहे हो ना कि वीडियो यूट्यूब चैनल से आ रही है, ये पूछ रहे हो? सर पिक्चर का आपके पास तो पिक्चर गैलरी में ऑलरेडी सिलेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ, अपलोड करोगे ना, कंप्यूटर में डिजाइन करोगे फिर अपलोड कर दोगे, ठीक है। ये लगी है ना पिक्चर्स, ठीक है। खुद से डिज़ाइन करें और यहाँ पर ले आएँ, और आपकी कोई वेबसाइट या सोशल मीडिया है तो वो अगर आपने लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से भी उठा लेगा, ठीक हो गया। क्या कहता है? कितनी लगा सकते हो? 15 इमेजेस लगाएंगे, वो उन्हीं को रोटेट करके दिखाता रहेगा आपकी ऐड के अंदर। बस ये आपने अच्छा सा ऐड बनाना है। बाकी की वही चीज़ें हैं जो मैंने सिखा दी हैं आपको सारी सर्च ऐड में, और उसके बाद आपने ये ऐड आप लोगों ने खुद से बनाना है, और ये मैं उधर देखूंगा क्या क्या बनाया आप लोगों ने, ठीक है। इसकी अगर आपने एग्जाम्पल कुछ करनी है तो इसकी एग्जाम्पल करने के लिए मैं अभी स्टार्स कॉलेज लिख रहा था ना, स्टार्स कॉलेज की वेबसाइट से ही कोई इमेज उठा लीजिएगा, मैं क्या उसी की साइट से कोई इमेजेस उठा लीजिएगा। स्टार्स कॉलेज का ही यूट्यूब चैनल है, वहाँ से वीडियो उठा लीजिएगा, तो उन्हीं की ऐड बना दीजिएगा, डिस्प्ले ऐड। समझ आ गई कि डिस्प्ले ऐड किसकी बनानी है? जैसे कल हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के वाले से बनाई थी ना, अब आप जो है वो स्टार्स अकेडमी की बना लीजिएगा, ठीक।